इनका रिलीजन कैसा है? सिंपल है। देयर इज सिंप्लिसिटी इन देयर रिलीजन, नो रिचुअल्स, नो मैजिकल पावर्स, सिंप्लिसिटी। बुद्धा वाज नॉट अ गॉड, ही डिडंट क्लेम दैट आई एम अ गॉड। तो ये सारी चीजें इनको सिंप्लीफाइड करेंगी और लोगों को आकर्षित करेंगी। बिकॉज बुद्ध एंड महावीर वो क्या थे? दे आर सोशल रिफॉर्मर एंड देयर इज नो हिपोक्रेसी इन देयर पर्सनालिटी। उनके जीवन में डुप्लीसिटी नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? वही लीडर लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है जिसमें डुप्लीसिटी नहीं है, जिसके वर्ड्स और एक्शन में अंतर नहीं है। हो सकता है आप वर्ड्स के बल पे लोगों को कुछ दिन तक अच्छा कर लें, लेकिन आप लंबे समय तक सरवाइव नहीं करेंगे। ये सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है, डुप्लीसिटी नहीं थी और इनको भूख भी नहीं थी क्योंकि ये खाए हुए लोग थे। गेटिंग द पॉइंट? ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? राजसी परिवार से आते थे, रॉयल फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है। अब रॉयल फैमिली से आ रहे हैं तो उनको कोई लग्जरियस लाइफ की चाह नहीं है। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी और सिद्धांत है कि एक गरीब परिवार का, मतलब हम्बल बैकग्राउंड का आदमी ऑनेस्ट नेता या ऑनेस्ट पॉलिटिशियन या ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट बनेगा या अमीर परिवार का आदमी? कौन जाते हैं? कैसे जवाब देंगे? जवाब दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। नहीं, कैसे जवाब देंगे ये बताइए? क्या ये गारंटी है कि कोई व्यक्ति जो गरीब परिवार से आ रहा है, हम्बल बैकग्राउंड से, वो करप्ट ही ब्यूरोक्रेट बनेगा? ऐसा गारंटी है क्या? नहीं है। और ये क्या गारंटी है कि जो रीच है वो ऑनेस्ट बनेगा? बहुत मुश्किल है कहना, बहुत ही मुश्किल है कहना। क्यों? क्योंकि आदमी जो होता है नीड और ग्रीड का अंतर भूल जाता है। नीड और नीड पूरी की जा सकती है, ग्रीड पूरी। तो मान लीजिए आप पहले से 20 करोड़ घर में रखे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया ही आपके पास चले आए, तो कितने भी अमीर होंगे ऑनेस्ट नहीं हो। आई बस समझ में? लेकिन एक संभावना रहने है कि जो पहले से भोग चुका है उसके भटकने की संभावना कम रहेगी। बात समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है कि नहीं बात? जैसे मान लीजिए पहले से आप अल्कोहलिक नहीं हैं और एक व्यक्ति खूब अल्कोहलिक होकर उसकी सजा भुगत चुका है। अब अल्कोहलिक कौन बनेगा? आप बनेंगे कि वो बनेगा? आपके बनने की संभावना रहेगी। वो तो भुगत चुका है, वो पूरा भोग चुका है, समझ चुका है उसके दुख दर्द को या उसके। तो इसलिए बुद्ध और महावीर का पूरा लाइफ रॉयल फैमिली से गुजरते हुए आया था, तो अब उनको कुछ पाने की चाह नहीं थी, सेटिस्फाइड थे, तो इसलिए सन्यासी बने। आई बस समझ बात को? अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्ध अंतिम समय में 4 चीजों को बुद्ध ने देखा था। क्या क्या देखा था जिससे वो बुद्ध बने? एक तो उन्होंने सिक मैन को देखा था, बीमार आदमी को। एक उन्होंने कॉर्प्स देखा था। एक उन्होंने क्या देखा था? ओल्ड, है ना, पर्सन को देखा। और एक सन्यासी को देखा था। नहीं, जब वो बाहर गए, वो तो घर के या रॉयल पैलेस में रहने वाले आदमी थे, तो गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीमार भी आदमी होता है क्या, और फिर आदमी मरता भी है क्या, और फिर क्या आदमी इतना लाचार हो जाता है। अभी आप चलते हैं तो धरती का सीना रौंद के चलते हैं, बॉडी बिल्डिंग, पूरा शरीर रहता है मजबूत, लगता है कि हम ही हैं और कोई है ही नहीं। लेकिन वही आपका शरीर आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल, आप अपने घर में देखते होंगे ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को, मिट्टी गलते गलते मिट्टी बन जाती है। अभी बड़ा हीरोइज्म लगता है कि जो है हम ही हैं। तो बुद्ध ने समझा कि आदमी किस तरह का है, बीमार भी पड़ेगा, मरेगा भी और बूढ़ा भी हो जाए। लेकिन बुद्ध ने जब चौथी बात देखी तो उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि सन्यासी अपने धुन में मस्त होते हैं। वो न बूढ़े होते हैं, न बीमार होते हैं, न मरते हैं। कभी सन्यासी को मरते हुए आपने देखा है? सन्यासी क्या मरते हैं? सन्यासी न बीमार होते हैं, न बूढ़े होते हैं, न मरते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इन सब चीजों का उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए सबसे खुश वैसे लोग हैं जो रिनंसिएशन कर दिए हैं वर्ल्ड को। हम दुखी इसलिए होते हैं
कि हमारी इच्छाएं होती है। बुद्धिज्म यही तो मानता है, दुख है, और दुख क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं। और इच्छाएं क्यों है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। और अज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं है कि क्या वास्तविकता है और क्या कल्पनाशीलता है। जब हम इमोर्टल चीज को है ना, जब हम मोर्टल चीज को इमोर्टल समझ लेते हैं तो हम वहीं पे अज्ञानी बन जाते हैं। हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा दोस्त है, हमारा मोबाइल है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सब मोर्टल चीज है। आप इमोर्टल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप अज्ञानी पुरुष हैं, इंट्रैप्ड बाई, है ना, यू कैन से एब्सेंस ऑफ नॉलेज। तो जैसे आप में ज्ञान आएगा कि नहीं ये तो मोर्टल चीज है, इमोर्टल जिसको हम समझ रहे हैं मोर्टल है, तो अज्ञान आपका टूटेगा, आपका भ्रम टूटेगा, अज्ञान टूटेगा। अज्ञान टूटेगा तो आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे इच्छाएं समाप्त होंगी, आप दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा, इच्छा, इच्छा नहीं रहे तो सौरोज नहीं। आई बस।